अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इशर कादरी। लाहौर की तिजारती सियासत इस वक्त पूरे पाकिस्तान में देखा जा रहा है। लाहौर की तिजारती सियासत पर पूरी पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी की नज़र है। बिज़नेस कम्युनिटी क्यूरियोसिटी का भी शिकार थी। गुज़िश्ता हफ्ते तक मामला जो थे ये थे कि प्याफ में अंजुम निसार ग्रुप क्या कर रहा है। फिर उसके बाद पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के हवाले से बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी बिज़नेस कम्युनिटी ने कि बिजनेस कम्युनिटी ये पूछ रही थी कि जो पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप है उसका पॉलिटिकल लाहा अमल क्या होगा। पायनियर्स ग्रुप जो है वो क्या करेगा, किस तरह इलेक्शंस में आएगा, क्या मामलात लेकर आएगा। लाहौर की कहा जा सकता है कि ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम हुआ कि जिनको कहा जाता था कि वो बच्चे हैं, नौजवान हैं, इमैच्योर है, तो पॉलिटिकल जो बड़े लोग हैं वो ये चीज़ समझते होंगे कि पहली बार शायद ये बात हुई है कि नौजवान जो थे, जिनको बच्चा कहा जा रहा था, कि जिनको इमैच्योर कहा जा रहा था, वो आए और अपने साथ उन लोगों को लेकर आए जो कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगियां इस तिजारती सियासत को दे दी और एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वो स्टेज पर आए, स्टेज सजा, बहुत बड़ी कसीर तादाद लोगों की वहाँ पर मौजूद थी, बड़े बड़े रहनुमा थे वहाँ पर। और फिर ये हुआ कि वो जो जितने भी सीनियर बिजनेस लीडर्स थे, जिन्होंने 50 साल, किसी ने 30 साल गुजारे थे, वो आकर ऐलान करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा जो सदारती उम्मीदवार होगा वो अली हुसाम असगर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। पॉलिटिकल हिस्ट्री में मेरे ख्याल से इस तरह के कभी मुजाहिरा नहीं किया होगा, चूँकि ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स टूटते हैं, सारे मामलात होते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, उनका बतौर चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप भी आज हम उनसे बात करेंगे, तफसीली इंटरव्यू करेंगे। और उसके बाद जो सदारती उम्मीदवार लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, चूँकि मेरे ख्याल से इस तरह भी नहीं हुआ कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गुज़िश्ता 8 माह से कैंपेन चल रही है। मेरे जो हमें देखने वाले दोस्त हैं, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे पाकिस्तान से बाहर है, वो ये चीज़ बखूबी जानते होंगे कि न्यूज़ 6 टीवी गुज़िश्ता 8 माह से जो सदारती उम्मीदवार की जो मुहिम है उसको लेकर चल रहा था। और अली हुसाम, इस बार अगर कहा जाए कि अली हुसाम बहुत ज़्यादा फेवरेट भी हैं, बिजनेस कम्युनिटी लाइक भी कर रही है, वो सारे मामलात को देख भी रही है। अली साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आप बताएं खैरियत से। आपने पूरी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को और जो पाकिस्तान से बाहर जो बिजनेस कम्युनिटी, उनको परेशान करके रखा हुआ था गुज़िश्ता एक हफ्ते तक। बिलीव कीजिए कि हम रात को अगर 3 बजे भी हैं, 4 बजे भी हैं, कॉल्स आती थी लोगों की, तो वो ये पूछते थे कि यार ये बंदा किधर गया। हम कहते थे कि यार हमसे भी राब्ता नहीं है, तो आप कहाँ गए थे? ये सब कैसे कर लिया, मतलब हुआ कैसे? थोड़ा सा शॉर्टली बताएं कि ये सारी चीज़ें जो नामुमकिन है, अभी भी जो मतलब तज्जिया निगार हैं, पॉलिटिकल सेटअप को समझते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आप जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अलायंस जो टूटा आपका, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि मेच्योरिटी है, बात नहीं मानते, बात को समझते नहीं है, ये वो सारे मामलात। तो ये कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादरी साहब, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया और आपने आज बोला कि एज पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन आपने इंटरव्यू करना है। देखें, पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप जब हमने कायम किया सब दोस्तों ने मिलके, तो एक लाहौर की ट्रेड पॉलिटिक्स के अंदर एक, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ा गैप था। सही। और कभी भी जो आपकी जितनी भी ज़्यादा हमारी जितनी भी लीडरशिप्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, मैं आज आपके साथ पहली शर्त पे बैठा था कि मैंने किसी की नेगेटिव बात नहीं करनी, मैंने कोई नेगेटिविटी की बात नहीं करनी। मैंने आपके साथ बात करनी है लाहौर के फ्यूचर की, ट्रेड और इंडस्ट्री के फ्यूचर की, क्योंकि बहुत सफ़र कर लिया यार लाहौर ने, लाहौर की बिज़नेस कम्युनिटी ने, कादरी साहब, बहुत सफ़र कर लिया। और ये आपस की लड़ाइयों की वजह से, चीज़ों की वजह से काम नहीं हो पाता। ठीक है, हम काम करना चाहते हैं। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अंजुम निसार साहब के साथ जब मिला था आज से 2 साल पहले, पिछले इलेक्शन में जब अंजुम साहब मेरे घर आए, तो हम एक विज़न के तहत मिले थे। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपने भी देखा कि 2.25 साल गुजर गए, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिलीवर नहीं कर पाया। डिलीवरी क्या थी? जिस तरह आज लाहौर की मार्केटों में हाल है, आप हॉल रोड चले जाओ, आप शाह आलम मार्केट चले जाओ, आप किसी मार्केट में चले जाओ, तारें लटकी नहीं है, रोड्स का कोई हाल नहीं है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको कहीं पे, जिसको आप बिज़नेस रिहेबिलिटेशन की बात करते हो, बहुत बुरे हालात हैं।
फॉर एग्जांपल मैं उस दिन थोड़े दिन पहले हॉल रोड में गया, तो अल्लाह ताला माफ़ करे, वहाँ पे तो एक शॉर्ट सर्किट की खुदा न खास्ता देर है, और देखो होता क्या है, जिस तरह तारें लटकी हुई हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स का काम होता है पॉलिसी एडवोकेसी करना, ठीक है। रिहेबिलिटेशन ऑफ लाहौर के विजन के ऊपर पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप कायम हुआ था। मैं अपने प्रेसिडेंट साहब से, जो हमारे वोटों पे जीत के आए, पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के वोटों पे जीत के आए, जब मैं उनसे कुछ पूछता हूँ या पूछता था तो वो कहते हैं ये इमेच्योर है। भाई मैं मैंडेट लेके आया हूँ, पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप एक मैंडेट लेके आया। इन मिसाल पे आप जब बात करते थे वो ये कहते थे बिल्कुल, आगे से हो रहा है, कर रहे हैं, हो रहा है, कर रहे हैं। भाई क्या नहीं कॉन्सेप्ट है आप यहाँ पे ज़रा होल्ड डाउन प्लीज। एक कॉन्सेप्ट है लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स, हम भी ये बातें करते रहे कि अब जो दौर है वो बदल गया हुआ है। दौर ये है कि अब ये नहीं कहा जा सकता कि आप जो है ना वो पेपर वर्किंग हो रही है तो दौर डिलीवरी का है। सुने मेरे पूरा सवाल ले लीजिएगा। अब ये है कि हमने अपने पोस्टों में भी हम ये लिखते हैं, हम ये बात करते हैं कि अब किसी का वो ट्रांसफार्मर भी उतरा होगा तो वो चेंबर को करवाना पड़ेगा। अब ये दौर आ गया हुआ, इसी तरह के दौर चल रहा है। आपने पॉलिसी ये है, बयानिया ये है कि वो जो लीडर्स हैं, पुराने लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि लाहौर चेंबर का काम ये है कि वो ब्रिज का किरदार अदा करता है। फॉर एग्जांपल आपकी शिकायत आई है, वो शिकायत का पेपर किसी को भेज देगा। यानी कि आप ये करना चाह रहे थे कि यानी कि ये जो रीत थी, रवायात थी, तहजीब थी, जो एक ज़ाब्ता था, जो एक बिजनेस था चेंबर का, उसको बदल के आप ये कह रहे थे कि ट्रांसफार्मर उतरेगा वो लगवाऊंगा मैं। नहीं देखिए मेरी बात से, ट्रांसफार्मर किसी इंडिविजुअल का नहीं उतरा, मार्केट का। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट का उतर है तो लाहौर चेंबर को चाहिए ना कि उसको लगवाए, क्योंकि मैक्रो लेवल पे ये लगवाने के लिए आपने सदर से बात की थी या मेरी बात सुने, लाइजनिंग लेस्को के साथ लाहौर चेंबर की है, एक मार्केट की नहीं है। लाहौर चेंबर को चाहिए हर ताजर की आवाज़ बने। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ अपनी ये परफॉर्मेंस बता दें 2.25 साल की, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब बैठे हुए हैं, या जो अलायंस आप पार्ट है, अभी भी पार्ट है। मैं अभी तो कोई पार्ट नहीं हूँ उस चीज़ का। मैं तो जब पार्ट था मैं तब भी कहता था 10 ईसी मेंबर्स हैं, चले 8 हैं, 8 ईसी मेंबर हमारे रह गए, 2 हमारे ईसी मेंबर्स हमारे हम इस पे बात करेंगे। लेकिन डिलीवर आपने ये बात कर दी, बड़ी अजीब व गरीब है, डिलीवर नहीं कर पाया। आप एक बहुत मुतहर्रिक और बहुत अहम किरदार थे लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में। तो जब हम डिलीवरी कर रहे थे तो हमें रोकते थे। हम तो चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के नहीं बैठ सकते किसी का। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगी, ये अजीब नहीं वो देखें, पता क्या है, चेंबर मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ कर रहे हैं, मैं तो अगर कह रहा था कि अगर किसी ने ये चीज़ें कर दी कि भाई मार्केट में वहाँ पे ट्रांसफार्मर बिजली का इशू हो गया हुआ है, वहाँ पे तजावुज़ात का, ट्रांसफार्मर तो एक बहुत छोटा इशू है, हम तो छोटा सा मुझे आप एक बात बताओ, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब में आगे, मुझे एक बात बताओ, हमारे प्रेसिडेंट साहब फ़हीम रहमान सहगल साहब अभी अनोमली कमेटी का पार्ट थे, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की, ठीक है। ये क्या रिलीफ ले पाए इंडस्ट्री के लिए इसके अंदर? मुझे अपना रिलीफ बताएं, अपनी परफॉर्मेंस बताएं। मैं तो परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। बंदा तो अच्छा है, काम बहुत तो अच्छा कर रहा है, इंसान होगा यार, बहुत अच्छा इंसान है, होगा। आपने नहीं बताया यार, हम तो चीख उठे, हम तो कह के थक गए कि एक्सपोर्टर को एफटीआर में लेके आओ, एक्सपोर्टर को फिक्स टैक्स रिजीम के अंदर लेके आओ, एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो रही है, एक्सपोर्टर मर गया है। जिस दिन इन्होंने औरंगजेब साहब को भी बुलाया लाहौर चैम्बर में, मैंने स्पीच की वहाँ पे जब वो फ्लैटीज होटल के अंदर फंक्शन हुआ कि सर जो बिजनेस रेवेन्यू जनरेशन आपको दे रहा है, जो बिजनेस आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन दे रहा है, उसका टैक्स निज़ाम डिफरेंट होना चाहिए, दूसरे का डिफरेंट होना चाहिए। फ़हीम सहगल साहब को, प्रेसिडेंट साहब को कह के थक गए कि सर आवाज़ उठाएं। मुझे बता दें उन्होंने कहाँ आवाज़ उठाई है टैक्स के लिए, क्या किया उन्होंने लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के लिए? बोले तो है ना टीवी पे, क्या टीवी पे बोलना होता है? जाके बैठे उनके दफ्तरों में, रिलीफ लेके आए इंडस्ट्री के लिए। वैसे बैठे भाई हमारे मैंडेट से आई है। नहीं कैसे हो सकता है, पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती है? आप अनोमली कमेटी का पार्ट थे, आप हमें बताएं आपने क्या रिलीफ लेके दिया लाहौर की इंडस्ट्री के लिए? कैसे हो सकता है रिलीफ? क्या मतलब कैसे हो सकता है? हम तो पीट रहे हैं। हमने तो 4 किस्म की सजेशंस फ़हीम सहगल साहब को दी थी कि जाके इनके ऊपर आप लड़ें। जो एक्सपोर्टर है 10% अगर अपनी एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहे हैं, कोई मिसाल दे, आपने कुछ किया हो इस तरह का, कोई लड़े हो? यार मैं प्रेसिडेंट तो वो है ना भाई। नहीं आप ग्रुप के चेयरमैन थे ना? मैं अपने ग्रुप का चेयरमैन था, तो मैं तो जाके फ़हीम सहगल को ही कहता था ना, फ़हीम सहगल साहब को ही कहता था ना। जिस दिन औरंगजेब साहब आए, मैं तो वहां बोला, मेरी तो स्पीचेज हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तो बोला, मैं तो लड़ा लाहौर की बिजनेस के लिए, कम्युनिटी के लिए, और आज भी नहीं सिर्फ ये फिर तो देखिए ना अमली काम भी बताए ना आप। तो सर हमने जितने अमली काम किए हैं, जहाँ पे एक दफा वो पैरा वाले आए, अब जाके पूछे स्टील वालों को कौन जाके खड़ा हुआ? मैं जाके खड़ा हुआ। कौन सी जगह? किधर था प्रेसिडेंट? ये मिस्री शाह किधर था प्रेसिडेंट? पैरा को जब भी पैरा के ऊपर बात हुई है, पैरा की जब भी बात मिस्री शाह में क्या हुआ? जब हमारा वो ट्रेडर है तैयब बेचारे की फैक्ट्री गिराने आ गए थे, हम जाके लड़े वहाँ पे। मैं जाके खड़ा हुआ, लड़ा, तैयब मेरे साथ खड़े हुए थे जाके? बिल्कुल मैं खड़ा हुआ था, वीडियोज हैं, हर चीज़ है। मुझे तो जहां पता चलता है कि किसी लड़े उनसे, उनका फैक्ट्री बिल्कुल गिरा दी, फैक्ट्री नहीं गिरी, सिर्फ भट्टी गिरी।
गिराने नहीं दी? नहीं गिराने दी हमने, खड़े हुए जाके। ये प्रेसिडेंट का काम है। प्रेसिडेंट का काम लाहौर चैम्बर के एसी वाले कमरे में बैठना नहीं है। प्रेसिडेंट का काम है जाके ताजरों के काम कराना, इश्यूज को रिजॉल्व ऐसा कराना। तो नहीं है कि मतलब आपकी मुखालफत हो गई तो फिर आपने, यार मेरी किस चीज़ की मुखालफत? मुझे मतलब आप आपके खिलाफ हो गए मैं तो फिर ये ही बात कर दें आप। यार मैं तो उस वक्त भी ये बातें करता था। उनको की थी बातें ये बात? 100 नहीं 1000 दफ़ा की नहीं, 100 दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा की नहीं है। मेरा रिकॉर्ड के ऊपर है। मैंने जो 3 महीने पहले अपनी पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास किया था, मैं तो वहां पे भी बोला था पैरा के कि सर आप इनके बॉडी कैम लगाएं, ये मेरे ताजरों को मारते हैं, ये वो वीडियो बदतमीजी करते हैं। वो हमने आपको याद है? आपने ही वो रिलीज की थी चीज। मैंने भी वो रिलीज की थी। देखो लाहौर चैम्बर का काम है पॉलिसी एडवोकेसी। आप कादरी साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। एडवोकेसी इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप जो कह रहे हो ना अमली काम, वो बहुत कराने हैं, वोट लेके आते हैं ताजरों के, क्यों नहीं कराने? बिजनेस कम्युनिटी पकड़ लेगी आपको। भाई मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना, मेरी बात सुने। बिजनेस कम्युनिटी का काम, प्रेसिडेंट का क्या काम? मतलब आपने ये बात कर रहे हो कि जो देखें अब जो कमरों से निकल के आप कह रहे हो, देखें आपका जो मुझे बयान से जो लग रहा है चीजें, आप कह रहे हो कि अब वो कमरों में बैठ के जो एडवोकेसी वाला तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। आप ये कह रहे हो कि भाई अब जो एसी वाले कमरों में से बैठना नहीं है, अगर कोई फैक्ट्री गिराने आएगा तो मैं जाए वहाँ पे प्रेसिडेंट, जाके मैं खड़ा हूँगा। खड़ा हो। आप ये कह रहे हो कि मैं वहां पे जाके खड़ा बिल्कुल खड़ा होना है। पॉलिसी बदल जाएगी। तो बिल्कुल बदलनी है। आप मेरी देखो यार, लाहौर ने बहुत सफर कर लिया है। ये फ़हीम सहगल साहब से मैं क्वेश्चन पूछता हूं। भाई बहुत बड़ी जंग है, नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकते यार? तो फिर मत आओ, मत लड़ो इलेक्शन। क्यों लड़ते हो? ताजरों के साथ गलत वादे करके क्यों आते हो? 27 साल से आपने क्या डिलीवर किया? बताओ मुझे, क्या डिलीवर किया 27 साल से आपने? आप ताजरों से वोट लेके आते हो, हम आपके लिए ये करेंगे, हम लाहौर को ये इकोनॉमिक रोड मैप देंगे, फलाना देंगे। मुझे एक चीज़ तो बताएं जो उन्होंने की हो। क्या की है? एक्सपोर्टर मर रहा है आपका, इंपोर्टर बेचारे के साथ कंटेनर्स के इश्यूज हुए हुए हैं, आए दिन कस्टम्स की रेड्स हैं, आए दिन आपका पोर्ट के इश्यूज हैं। आप तो चेयरमैन तो करते हैं, ये चीजें नहीं कर सकते। यार मेरे पास क्या पावर है? मुझे आज दफ्तर दे दो, मुझे आप बिठा दो, मैं ना करूं आई एम आंसरेबल। हमने बिठाया है फ़हीम सहगल साहब को ये काम करने के लिए। अथॉरिटी होनी लाजमी है सर। अथॉरिटी की बात नहीं है, पूरे लाहौर का मैंडेट है आपके पास। जो लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट होता है वो वहां पे एसी वाले कमरे में बैठ के फूल लेने के लिए, तस्वीरों के लिए नहीं आता। उसका काम है निकले लाहौर में, जाए ताजरों के पास, पूछे इश्यूज क्या हैं, जाके रिजॉल्व कराए। वो एसी वाले कमरे में, यही तो मेरा इख्तलाफ है। जो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर का आप लेके आ रहे हो, आप कहते हो मैंने उसको लेके आना है जो मेरा प्रोटोकॉल ऑफिसर होगा। मैं अली हुसाम प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं है किसी। आप तो जंग करवा दोगे यार, जंग वाली बात नहीं है। मेरी सुने ना भाई, वैसे अमली तौर पे ये होना चाहिए। मैं सीरियस कह रहा हूँ कि ये चीजें जो आप कर रहे हैं ना, बातें बहुत खूबसूरत बातें हैं, यानी कि सोने में पिरोने वाली बातें हैं। ये कादरी साहब, अली हुसाम मेरे ख्याल से अगर ये इंटरव्यू आप दे रहे हो, इसका मतलब पूरे पाकिस्तान में फसाद। कादरी साहब, अली हुसाम का सिर्फ एक कसूर है। बिजनेस कम्युनिटी अली हुसाम का सिर्फ एक कसूर है कि ही रिफ्यूज टू बी द प्रोटोकॉल ऑफिसर ऑफ समबडी। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा उनके साथ अलायंस रहा है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अच्छा, यहां पे प्रेसिडेंट आप उसको बनाते हो जो आपका चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर होता है। जितनी आपकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो यूं करके खड़ी हो जाती है एज प्रोटोकॉल ऑफिसर। और भाई वो अपने मैंडेट लेके आई हैं, उनको काम करने दो। लाहौर चैम्बर की कोई डिग्निटरी आता है यार, तंग आ गई तबीयत यार। बात पता है कि चैम्बर्स में जो इदारे होते हैं ना, तो प्रेशर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा। किसी का प्रेशर आया, आप लोग तो बोल नहीं पाओगे। पॉसिबल है यहाँ पे भी प्रेशर हो जाए। मेरे पे तो कोई प्रेशर कभी किसी का नहीं आया, मैं तो नहीं मानता ये बात। अच्छा। मैंने तो बड़ा वोकल बोला हूँ, मैं पैरा के अगेंस्ट बोला हूँ, मैं टैक्सेशन वालों के पॉलिसीज को मैंने क्रिटिसाइज किया, मैंने एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्रिटिसाइज किया। मेरे पे तो आज तक किसी ने प्रेशर नहीं दिया। ये अनोखे नहीं पे कर पाओगे? मतलब ये तो फिर ये रवायत ही बदल जाएगी। ये रवायत बदल रहे हो, रवायत बदल सकोगे? कादरी साहब, मैं क्यों एक बात बोलता हूं, रवायत बदल सकोगे या नहीं? बिल्कुल बदलेंगे, क्यों नहीं बदलनी? एज अ चेयरमैन अली हुसाम, एज अ चेयरमैन पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप, पाइनियर्स। इफ यू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ देखो, एलसीसीआई, प्रेसिडेंट आना ना आना, लाहौर का मैंडेट मिलना ना मिलना, ये खुदा तला के फैसले। लेकिन मैं एज पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप चेयरमैन ये रवायत बदल चीज पे बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि पाइनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का जो भी ऑफिस बेरर जिस भी सीट पे आएगा, ठीक है, उसका एक ही काम है कि वो जो 360 दिन आया है, ना उसने अपनी फैमिली देखनी है, ना उसने कोई और अपना बिजनेस देखना है, ना कोई चीज़ देखनी है। वो सिर्फ और सिर्फ लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का उस वक्त वकील है, उसका सिर्फ ये काम है। कादरी साहब, जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज आज कर रही हैं, कभी मैं सुनता हूँ एनवायरनमेंट, कभी मैं सुनता हूँ पैरा, कभी मैं सुनता हूँ फलाना, कभी कोई असिस्टेंट कमिश्नर की रेड, भेड़ बकरियों की तरह आप ताजरों को डालों में डाल रहे हो। लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट को तो रिजाइन दे देना चाहिए था जिस दिन ये वाकया हुआ था। हाँ, एक बिजनेसमैन को उठा के डाले में डाला जा रहा है और लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। मैं लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट होता, मैं रिजाइन दे देता, मैं सबको छोड़ के बैठ जाता चैम्बर के सामने। ये कैसे हुआ है?
इतना bold? देखो बोल्ड की बात नहीं है यार, आप किसके मैंडेट पे आए हो? आप मुझे वोट दो Business और में। आपका काम हो और मैं आपके साथ ना खड़ा हूं, तो फिर लानत है यार मेरे वोट लेने के ऊपर। ये किस किस्म की हम सियासत करें? मैं इसीलिए तो बोलता हूं, ये प्रेसिडेंट नहीं बैठे हुए यहाँ पे चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर्स बैठे हुए किसी के। ये नहीं चलेगा, लाहौर ये नहीं होने देगा। बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे लाहौर को। और बिजनेस कम्युनिटी लाहौर की इतनी जबरदस्त बिजनेस कम्युनिटी है, खुदा की कसम। ये बातें आप उनसे करते रहे हो। खुदा की कसम इनको इनेबलिंग एनवायरनमेंट दो। हाँ, ये देखो, ये आपकी एक्सपोर्ट कहाँ लेके जाते हैं, ये आपकी ट्रेड को किधर लेके जाते हैं। यार साथ तो दो अपनी बिजनेस कम्युनिटी का। उधर जाके बैठ जाते हो एसी वाले कमरे में, कॉफी मंगाओ, फलाना करो, ये करो। निकलो जाके बैठो दुकानों के ऊपर, दुकानदारों के मसले हल कराओ, फैक्ट्री वालों के मसले हल कराओ। ये मैं अपने पास रखूंगा, ये वाला जो यार ये क्यों ये, नहीं ये, रखना? ये वाला पार्ट में रखूंगा। अगर अली हुसाम असगर, ये वाला पार्ट में अपने पास सेव रखूंगा। ये अगर अली हुसाम असगर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सदर बन जाता है, अल्लाह ताला ने अगर आपको इज्जत दे दी, अगर अल्लाह ने लिखा होगा। अगर अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दे दी, तो कोई बिजनेस कम्युनिटी आपके पास आती है, उसको उठा के डाले में डाल दिया जाता है और उसको जो है वो उसके ऊपर रेड डाल दी जाती है, उसका जो है वो फैक्ट्री गिराने के लिए आ जाता है। ये पूरे लाहौर को पता अली है, हुसाम असगर क्या करेगा? ये पूरे लाहौर को पता है। उसको कह देगा कि मैंने अभी आपकी एप्लीकेशन लिख ली भी है और मैं जो है वो कॉल कर रहा हूँ। ये करेगा अली हुसाम असगर, या अली हुसाम असगर उसके साथ जाके अली वहाँ हुसाम पे असगर का पूरे लाहौर को पता है अल्हम्दुलिल्लाह। एसपीबीजी चेयरमैन करेगा क्या? आज भी मेरे पास कोई आता है, मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में जाता हूँ, बैठता हूँ और अल्लाह ताला की मेहरबानी से काम करा के आता हूँ। अगरचे किसी बिजनेसमैन को उठा के गाड़ी में फेंक दे दे, बतौर सदर आप कुछ ना कर सके, रिजाइन कर देंगे? बिल्कुल करूँगा, मेरा वहाँ सदर बनने का काम ही नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं बिजनेसमैन को भी हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, हमने लॉ को फॉलो करना। लॉ को फॉलो करना है। लॉ को अगर गैर कानूनी हुआ फिर तो भाई अगर गैर कानूनी हुआ फिर तो बनता ही नहीं अली भाई। हुसाम का फिर काम नहीं कि वो जाके प्रेसिडेंट की दफ्तर गैर में- कानूनी नहीं। वो तब तक उसको प्रेसिडेंट के कमरे में नहीं बैठना चाहिए जब तक कोई इशू को रिजॉल्व ना कराए। देखो कादरी साहब, मैं आज आपको एक बात बता रहा हूँ, आपके इतने सीवियर इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी के इश्यूज हैं, ठीक है? मेरी समझ से बाहर है कि हमारा जो सिटिंग प्रेसिडेंट साहब हैं, इनको नींद कैसे आ जाती है रात को? इनको नहीं पता लाहौर में क्या हो रहा है, इनको नहीं पता ताजरों के साथ क्या हो रहा है, इनको नहीं पता इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ क्या हो रहा है। तो भाई वो रोजाना बोल तो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बात बोल कर रहे रहे हैं, हैं, वो क्या करेंगे? क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आपने तो देखा सवाए इफ्तिताह करने के वो क्या कर रहे हैं? मुझे आप एक बात बताओ। आपने ये जो तो- पासपोर्ट देखो बात- एक सेकंड कादरी, ये पासपोर्ट की बात करते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र, ये पासपोर्ट ऑफिस आपका भाई लेके आया है, हाँ 2000 हमारे टेन्योर में आया है। इरफान इकबाल साहब प्रेसिडेंट थे, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, जो फैसिलिटेशन सेंटर ये सारे बना था। सारे उस टाइम लगे ठीक थे। है? ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हमें ये करना चाहिए, लेकिन हमने लाहौर की इकोनॉमी को ग्रो कैसे करना है, हम उस पर क्यों नहीं बात करें, हम उस पर काम क्यों नहीं कर रहे? भाई इलेक्शन से पहले डायलॉग्स होते हैं और डायलॉग्स बोलते हैं लोग, आज लाहौर लीडर्स डायलॉग्स बोलते हैं। ये आपके भी डायलॉग्स? देखो यार, मैंने डायलॉग कभी नहीं बोला ना, मैं बोलता हूँ, मैं अमली काम करता हूँ। पीबीजी के अंदर आज जितने लोग हैं, किसी को फोन हमने मैं मुझे याद है बादामी बाग वाला, मैंने इसलिए लिया था कि कुछ लोगों को अगर नहीं पता तो वो चीजें बादामी बाग वाला जिस तरह आपने अग्रेसिवली आपका देखो, वही चीजें हमें नजर आएंगी। कादरी साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो यार, गवर्नमेंट के साथ लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, बात तो करो ना, गवर्नमेंट के जेन्युइन जो पास बात। देखो, गवर्नमेंट के पास प्यार से जाके आपने बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा लड़ना है। लाहौर चैम्बर को अब एक अच्छा उनका मुकदमा लड़ने वाला बिजनेसमैन चाहिए, उनको प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं चाहिए। मैं फिर यही बात कर रहा हूँ, आपने ये 2 साल में पुश किया उनको, मुसलसल बहुत करते दफा रहे। पुश किया, मुसलसल करते रहे। बहुत दफा पुश किया। फिर इसकी वजह यही हो, एक वजह ये भी हो देखो सकती यार, है। मैं एक अहम सवाल जी बताएं। आते हैं, हम ये सोच रहे थे जो बिजनेस पॉलिटिक्स के जो पंडित हैं, बड़े बड़े बुर्ज हैं, वो ये बात कर रहे थे कि प्याफ पायनियर्स प्रोग्रेसिव अलायंस ये इस बार क्लीन स्वीप करेगा। यू नो दैट इस बार क्लीन स्वीप था और गुज़िश्ता 10 साल तक ये क्लीन स्वीप करता। ऐसा क्या हुआ? सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। ऐसा क्या हुआ? आपकी तरफ से तो हमने मौक़िफ़ सुना है, दूसरी तरफ से अंजुम निसार साहब है, उनका मौक़िफ़, उनका भी ये है कि कुछ चीज़ें हमने उनकी भी सुनी हैं। ये क्या हुआ? ये साजिश कहा जा सकता है या आपने क्या गड़बड़ कर दी थी ऐसी कि यार वो एक बनी बनाई थी, 1 महीना रह गया था और 1 महीने में सारी चीज़ें बदल गई, हर चीज़ ख़त्म होकर रह गई? कादरी साहब, ज़िंदगी में एक चीज़ आपने याद रखनी है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैं एक बड़े क्लियर विजन के साथ हूँ, मैं पॉजिटिविटी की बात करने वाला आदमी हूँ, मैं किसी पे मड स्लिंगिंग करने नहीं बैठा हुआ यहाँ पे, मैं किसी पे इल्ज़ाम तराशी करने नहीं बैठा हुआ यहाँ पे। सब बिजनेसमैन है, सबको चाहिए जो जिसके बस में है वो लाहौर की ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए काम करे, ठीक है? मेरा एक एम है, बड़ा सिंपल एम है, हमने लाहौर को ग्रो करना है।
लाहौर की इंडस्ट्री को उठाना है, लाहौर के ट्रेडर्स को उठाना है। लोग बहुत मुश्किल में हैं इस वक्त। क्यों लाइंस टूटा, क्या हुआ, इट्स पास्ट, मेरी नज़र में इट्स बरिड। ठीक है, मैं उस पर ना बात करना चाहता हूँ, ना मैं उस पर डिबेट करना चाहता हूँ। आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तौर पे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात नहीं है यार, बात यह है कि आप किसी काम करने वाले को रोकते हो आने से, फिर आप कहते हो वो इमेच्योर है। वो इमेच्योर इसलिए है कि वो यूथ है, आपकी यूथ के साथ कोई एलर्जी है, मेरा उसमें कोई कसूर नहीं है। और दूसरा, अली हुसाम किसी का प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं है, ना प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के वो काम करेगा। वो ताजरों का प्रोटोकॉल ऑफिसर है, वो किसी फ़र्द का प्रोटोकॉल ऑफिसर नहीं बन सकता। वो उसका प्रोटोकॉल ऑफिसर बनेगा जिसने उसको वोट दिया है। उसके लिए वो गाड़ी में बैठ के जाएगा भी, उसके लिए वो दिन रात एक भी करेगा, उसके लिए पॉलिसी मेकिंग भी करेगा। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब जो बैठे हुए हैं, ये कितनी दफ़ा इस्लामाबाद गए हैं हमारी लाहौर की ट्रेड इंडस्ट्री का मुकदमा लेके, कितनी मिनिस्ट्रियों में जाके इन्होंने क्या प्लीड किया। मुझे कोई अपनी एक सक्सेस स्टोरी तो बता दो। मिनिस्ट्री बुलाती नहीं है। तो फिर यही तो बात है यार, आपको लाइजनिंग भी नहीं आती जिसका आपने आपको मैंडेट दे के भेजा है। ये मेरा काम है, ये उनका काम है। कौन, मैं तो मतलब मैं तो परेशान हो गया हूं कि आज तक चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इनको नहीं बुलाया अभी तक। क्यों यार, इस तरह तो लाहौर की ताजर बिरादरी, लाइजनिंग होनी चाहिए, देखो मेरी बात सुनो, लाइजनिंग होनी चाहिए। लाहौर की ताजर बिरादरी को हमने यतीम करके रख दिया यार, काम ही नहीं हो रहे लोगों के। बेबस है, बेबस हो गई है ताजर बिरादरी, किधर जाए? रोजाना छापे फलाना ये वो। मैं देखिए यार फहीम मुझे सहगल आप साहब, लोगों से, आप लोग लीडर्स हो, मुझे आप लोगों से यार मैं कोई लीडर नहीं हूँ, नहीं, मैं देखिए, वर्कर हूँ। आप लोगों से सबसे मुझे इख्तिलाफ एक बात का है कि बिजनेस कम्युनिटी का, यकीन करें पिछले दिनों में हाल ये देखो यार, लॉकडाउन लगा दिया अपना कादरी साहब, ऊपर से आप मुझे एक बात ऊपर से बताएं, पैरा मैं जब फोर्स बोलता हूँ, देखें मैं जब बोलता हूँ तो कभी कहते हैं फास्ट है, कभी कहते हैं इमेच्योर है, कभी कहते हैं कुछ है। तो यार आप लोग काम कर लो, मैं नहीं बोलूंगा। वो कहते हैं कि हुकूमतों को नाराज नहीं करना नहीं ना। यार, मैं हुकूमत को नाराज करने वाला आदमी हूँ? मैंने कौन सी हुकूमत को नाराज की? मैं तो ये कहता हूं कि आप जाके बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा तो अहली से लड़ो, अहली से लड़ो। बगावत ही कहा जा सकता है। क्या बगावत है इसमें? भाई चेंबर का निजाम बदल जाएगा, रवायात बदल जाएंगी, तहजीब बदल जाएगी। अच्छा भाई चेंबर पता क्या था, सुने, चेंबर्स पता क्या है? चेंबर्स में ये है कि वो जो पैंट कोट टाई पहननी है और जाना है वहां पे, तस्वीरें लेनी है, डेलीगेशंस आएंगे, सलाम लेना है, इफ्तिताह भी करना है, और किसी न किसी इवेंट पे जाना है वहां पे। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ये तो रवायत जो है ना, वो आप जो कह रहे हैं, ये तो चीजें आप तो पूरे पाकिस्तान के चेंबर्स का बेड़ा। यार मुझे फहीम सहगल साहब इस चीज का जवाब दे दें, सिर्फ एक चीज का मुझे जवाब दे दें। वो कितनी दफा इस्लामाबाद गए हैं मिनिस्ट्रीज के अंदर, और कौन कौन सा मुकदमा लड़ने गए हैं वो बिजनेस कम्युनिटी ऑफ लाहौर का? मुझे ये बता दें। लाहौर काफी होता है। मैंने जब भी ये बात ये पूछी है ना, हम कहते, वो कहते कि वी आर जस्ट, वो कहते हैं कि हम एडवोकेसी कर सकते हैं, हमने वो की है, हमने बात की है। मेरे ख्याल से कादरी साहब फिर वो अहल नहीं है प्रेसिडेंट की सीट के, माजरत के साथ। जो भी पीछे था, जिसने भी ये बात हमें की, वो अहल नहीं है। मैं आप देखें, जिसने भी ये बात की है कि मैंने बात कर दी है बिजनेस कम्युनिटी की, वो अहल नहीं था। मैं समझता हूँ लाहौर चैम्बर का प्रेसिडेंट, हाँ, उसका एक ही काम है, उसने बिजनेस कम्युनिटीज के इश्यूज को रिजॉल्व कराना है। अगर वो नहीं करा सकता, वो अपनी सीट छोड़े और घर जाके बैठे किसी और को मौका दे जो करा सकता है, कोई एफर्ट कर सकता है। इन्होंने, मुझे अपना एफर्ट बता दें, इन्होंने क्या एफर्ट किए, आप बता दें मुझे। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी को मैं पूछता हूँ, मुझे बता दें इन्होंने क्या एफर्ट किए, किस चीज़ का इनको वोट देना है इस दफ़ा? लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने क्या एफर्ट किया इन्होंने? वहाँ बैठ के किसी का पासपोर्ट बनवाना, जो कि आपने खुलवाया हुआ भी नहीं है, वो तो वैसे ही बन जाते हैं। ये लाहौर चैम्बर का काम रह गया आज? क्या ये लाहौर चैम्बर का काम है? क्या हो रहा है लाहौर के अंदर, आपको नहीं नजर आ रहा? भेड़े गरक हैं, आपको नजर नहीं आ रहा? भेड़े गरक हुए हैं इधर जिस डिपार्टमेंट का दिल करता है वो उठाते हैं। पता है मुझे, आपको एक बात बताऊं, जितना डर और खौफ है ना, मतलब आप किसी भी बाजार में चले जाएं, ताजिर को इतना डर और खौफ है, वो रिश्वत भी देता है, वो पैसे भी देता है, वो जो कमा रहा होता है। अगर गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है इतना, हमारा अपना फॉल्ट नहीं, लीडर्स का है। ये लीडर्स का फॉल्ट है, ये लीडर्स का है, ये लाहौर चैम्बर का फॉल्ट है। लाहौर चैम्बर मुकदमा ही नहीं लड़ पा रही, ये सब लीडर्स का है। किसी केस का मुकदमा नहीं लड़ पा रही, चाहे जो भी है वो सारे तकसीम हो गए। मैं देखो, मैं अंजुमन ताजरान की बात करने नहीं बैठा हुआ, मैं यहाँ बैठा हूँ लाहौर चैम्बर के ऊपर। मैं लाहौर चैम्बर का एक फॉर्मेसी। भाई आप तो कह रहे हो कि लाहौर चैम्बर की बिल्कुल ही तारीख ही बदल कर रख देंगे ना। यार क्यों नहीं बदलनी? आप मैंडेट किस चीज़ का लेके आते हो कादरी साहब? आप वोट का मैंडेट, आपको वोट क्यों कोई देता है? मैंने कभी इस तरह के, मेरे गुज़िश्ता 10 साल में मैंने इस तरह का कोई सदर नहीं देखा, या सदारती उम्मीदवार नहीं देखा जिसने ये बातें की हो। तो यार अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर आप छोड़ो, घर बैठो, अपना बिजनेस करो। आप क्यों आए हो? प्रोटोकॉल ऑफिसर बनने आए हो?
चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर प्रेसिडेंट होता है। प्रोटोकॉल क्या होता है? यार मैंने आपको कहा है मैंने किसी की नेगेटिव बात नहीं करनी, बट आप चलो बस ठीक है, ना करो। आप इस वक्त लाहौर चैम्बर में हो क्या रहा है कि एक साहब का आपने चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर बनना है, जो नहीं बनेगा वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। ये हो रहा है लाहौर में, ये हो रहा है लाहौर में। ये जो बेचारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स आए हैं उनको बुलाओ, पूछो क्या हो रहा है। कोई इख्तियार नहीं है। क्या इख्तियार है, क्या इख्तियार है इनके पास? जब तक बड़े साहब नहीं कहते कोई बात नहीं मानी जाती। जो बड़े साहब का मूड होता है वो करना होता है। बड़े साहब आगे सारे दरबारी यूं खड़े हो जाएंगे, ये क्या बात है? इस तरह लाहौर चैम्बर चलना है। बड़ा साहब एक ही है, लाहौर का ताजिर, उसको इज्जत दो, किसी बड़े साहब को इज्जत मत दो। लाहौर का ताजिर, लाहौर के ताजिर को इज्जत दो। और बहुत हो गया यार, 27 साल ये लोग डिलीवर नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, और ये आगे भी नहीं करेंगे। इन्होंने 27 साल में ऐसा क्या किया है कि लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी इनको फिर वोट देके एक और नया चीफ प्रोटोकॉल। सवाल आएगा कि जब आप पार्ट थे आपको ये बातें याद मैं तो करता था यार, उस वक्त भी करता था। कौन बोलता था पैरा के ऊपर, कौन बोलता था टैक्सेशन के ऊपर, कौन बोलता था? मैंने इनके साथ भी बोलते थे, इनके सामने बैठ के बोलता था, इनके साथ बैठ के बोलता था। बोलता था कि नहीं बोलता था? मेरा इख्तिलाफ क्या था इनके साथ? आज आके हर चीज में देखो, मैंने आपको फिर कहा है, मैंने पॉलिटिकल किसी पे मड स्लिंगिंग नहीं कर रहा, लेकिन यार लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की वॉइस रेस करना मेरा काम है और मैं करूंगा, और दिल से करूंगा। ये जज्बाती मामला है बड़े। क्या जज्बात है यार? किस चीज का वोट लेके आते हो? ये तो हकीकत, किस चीज का वोट? ये तो हकीकत है, ये 100% हकीकत है। हाँ, मैं राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का चेयरमैन रहा हूँ। जाके पूछो किसी राइस एक्सपोर्टर को। कैलियो साहब 1 साल चेयरमैन था, किसी के बायर को भी जिंदगी में आज तक ईमेल नहीं डाली। मैं असूलों पे खड़े होने वाला आदमी हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर रहा हूँ, यकीन करो टके का रवादार नहीं किसी चीज का। नहीं, वो आप खर्चा करते हो। खर्चे की बात नहीं मैं कर रहा। नहीं, आप खुले दिल के मालिक, खुले दिल वाली बात नहीं है, काम करते हैं, दिल भी अच्छा है। काम किए। कोरोना का टाइम था, इरफान साहब और मैं बैठे नहीं थे। हाँ, बहुत काम किया। बैठे नहीं थे, फैसिलिटेशन सेंटर भी लाए थे। कोरोना के अंदर सारी परमिशनें बैठ के कराई थी। मुझे याद है मिनिस्टर को बुला के इंडस्ट्री, मिनिस्टर की बात नहीं यार, बड़ा काम किया हुआ। उस टाइम मिनिस्टर थे वो मेरे ख्याल से, और किसी पे एहसान नहीं किया। अच्छा, जिनका वोट लिया था उनके लिए काम करना होता है। बस मैं एक चीज का कायल हूं कि सीट जो भी अल्लाह ताला दे, ये लकीरों की बात होती है, नसीबों की बात होती है। बट मैं किसी का प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के सीट पे नहीं बैठूंगा। हाँ, मैं प्रोटोकॉल ऑफिसर हूं अपने वोटर का, एक साहब का नहीं, बड़े साहब का नहीं। कि आज बड़े साहब का मूड है, बड़े साहब ने फ़ोन नहीं उठाया, बड़े साहब के चाइनीज़ आ गए हैं, बड़े साहब बिजी हो गए, ये हो गया तो बड़े साहब अवेलेबल नहीं है, बड़े साहब का मूड नहीं ठीक। सॉरी यार, हम इस तरह नहीं चलते। हम आपके अलायंस पार्टनर थे, ऑनरेबल वे में थे। जब पूरा लाहौर आपके साथ नहीं खड़ा था, हम आपके साथ खड़े थे। हमारे मैंडेट पे आए हैं आप, हमारे वोटों पे आए हैं। आपको सूली तौर पे पहले रिज़ाइन देना चाहिए था सबको, और फिर आपको अलायंस तोड़ना चाहिए था। खैर, बिन देयर डन दैट, अल्लाह ताला खैर नहीं, इसके हवाले से भी कुछ करने जा रहे हैं। कोई डीजीटीओ में केस करेंगे? नहीं यार, मैंने क्या डीजीटीओ में केस करना है? किस चीज़ का? मैं अपना मुकदमा लड़ूंगा, वैसे ही लड़ेंगे। मैं अपने ताजर भाइयों के पास जाऊंगा, मैं अपना वोट मांगूंगा, अपनी परफॉर्मेंस का वोट मांगूंगा, अपने विजन का वोट मांगूंगा। ये कैसे किया, सबको कैसे लेके आ गया? अल्लाह। पिछले हफ्ते में हुआ। बिल्कुल, मेरे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। अब जिद में हो क्या हो? किसी जिद में नहीं हो। किस चीज़ की जिद? मैंने तो कभी किसी के साथ जिद नहीं की। नौजवान है ना, बड़ा वो कहते कोई हैं। नौजवान वाली क्या बात है यार? हम अपने बिजनेस चला रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने पहले भी बड़ी सीटों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ऑनरेबल वे में पॉलिटिक्स की है ज़िंदगी में, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, ये पॉलिटिक्स की है आपने? क्या पॉलिटिक्स कर दी मैंने? नहीं, ये देखे, अच्छा एक सवाल आता है, वो कहते हैं, ये आजकल बड़ा डिस्कस हो रहा है, आजकल ग्रुप्स में भी चल रहा है बहुत ज़्यादा और हर जगह पे। वो कहते हैं कि यार आप वही जिनके बारे में, मैं नहीं कहता कोई बुरे अल्फाज, आजकल मैं नहीं चाहता कि कोई बुरे अल्फाज भी कहे जाए। वो कहते हैं जिनके बारे में आप बहुत बुरी बुरी बातें कहते थे, अब जाके उनके पास बैठ गए। मेरा एक नजरिया, अब जाके उनके पास बैठ गए। आपने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कादरी भाई ये सवाल किया, कल थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, परसों थी, परसों थी। मेरा एक नजरिए का इख्तिलाफ था कि यंगर लीडरशिप को आगे लाया जाए। उन्होंने वो कर दिया 1 साल पहले, आई एम वेरी हैप्पी। और तो मेरा उनके साथ कोई पर्सनल इख्तिलाफ तो उनमें से किसी के साथ नहीं, कुछ पॉलिटिकल होना नहीं चाहिए। पर्सनल इख्तिलाफ तो मेरा अंजुम साहब के साथ भी कोई नहीं है। नहीं, मैंने अंजुम साहब के बारे में भी कोई पर्सनल बात की हो, या मैंने कभी आपको या किसी को कहा मेरा उनका कोई पर्सनल इख्तिलाफ है? नहीं, मेरा नज़रिए का इख्तिलाफ है। मैं समझता हूँ अंजुम साहब का नज़रिया ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, मुझे अपना प्रोटोकॉल ऑफिसर चाहिए। मेरा इस नज़रिए का इख्तिलाफ है। उन्होंने ये कहा आपसे? नहीं, मुझे तो नहीं कहा, लेकिन जो लग रहा है, जो नज़र आ रहा है, वो पूरी दुनिया को पता है यार। जो भी प्रेसिडेंट आता है, ये तासुर है।
तासुर है यार, देखो तासुर प्रूव कर रही है ना वो। मैं आपसे 4 दफ़ा इस इंटरव्यू में पूछ चुका हूँ कि फ़हीम साहब अपनी कारकर्दगी बताएं मुझे। फ़हीम भाई बता सकते हैं। बताएं, आए आपके साथ इंटरव्यू करें, अपनी कारकर्दगी बताएं। नहीं मैं पूछूंगा उनसे। बिल्कुल interview पूछना करूंगा। बनता है आपका सर, आपका बनता है पूछना। लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी का वोट लेके आए हैं, हमारा वोट लेके आए हैं, मेरा वोट लेके आए हैं। मेरा काम है उनसे पूछना। अब ये बताइएगा कि कैंपेन जो है, एक जो चीज़ हुई है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह चलेगी या जैसा जवाब आएगा वैसे ही, जो सवाल आएगा वैसे ही जवाब आएगा? क्या करने जा रहे हैं? देखो यार, मैंने आपसे आज भी बात की, मैंने इस इंटरव्यू में किसी की कोई बुराई की है? नहीं किसी मैंने की किसी पे कोई मड स्लिंगिंग की है? हम्म। कल भी आपने लोगों के इंटरव्यू चलाए, चीज़ें की, मैं किसी का जवाब ही नहीं दे रहा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो बात कर रहा हूँ कारकर्दगी की, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। उस पर भी बात कर लाहौर लेते की हैं। बात करते अच्छा उसके पर भी बात कर लेते हैं, उस इंटरव्यू के भी बात कर लेते हैं। उसमें ये आपके यार मैंने ऊपर- किसी के बारे में बात नहीं मैं एक एलिगेशन तो सुन लेना यार। एलिगेशन लगा, बताओ। एलिगेशन का तो जवाब देना चाहिए जरूर देंगे एज अ लीडर। नहीं, क्यों नहीं देंगे। आप वो कहते हैं कि भाई आपने कभी ना, मतलब आप कहते कि बादशाह सलामत हो, आपने हाँ सुने ना तासुर सर, जवाब भी तो होना चाहिए। कहते हैं आप बादशाह सलामत हो, आपने कभी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग ही नहीं की, जनरल को वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को बुलाया ही नहीं है, किसकी? कोर कमेटी की मीटिंग नहीं की किसकी? अपने ग्रुप की। पीबीजी की? हाँ पीबीजी की तो रोज कोर कमेटी की मीटिंग होती है। मेरे पास मैंने ये सवाल किया, मैंने कहा यार रोजाना तो मैं बैठे तो मैं भी खाना खा रहा, तो वो कहते वो मीटिंग थोड़ी ना होती है। 60-70 बंदा रोज बैठा होता है, हाँ हर कोई बैठा होता है, पॉलिसी डिस्कस होती है उसमें। पॉलिसी डिस्कस होती है, इश्यूज डिस्कस होते हैं, इश्यू रेजोल्यूशन की बात होती है। यानी कि आप बातें डेली कर रहे करते हो मीटिंग? हम तो डेली करें यार, चाहे तो 4.25 साल से इलेक्शन कैंपेन में हो। और रहना उसमें आगे पॉलिसी भी। मैटर्स डिस्कस होते हर हैं। तरह का पॉलिसी मैटर वो डिस्कस। कहते लड़ाइयाँ करवाते यार, लड़ाइयाँ क्यों मुझे कहा करवाते? कि लड़ाई कराते हैं। नहीं आपका तो नहीं कहा कि ग्रुपों में लड़ाइयाँ करवाते। यार मेरी बात सुनो। अच्छा वैसे एक बात मुझे बड़ी हैरान कादरी, है। मुझे एक बात बताओ। मुझे हैरान कौन बात है। अच्छा मैं मेरे पे किसी ने इल्जाम लगाया कि वो मैं लड़ाई इल्जाम कराता हूं? लगाते हैं, मैं कहता यार ये अली ने किया, वो कहता अली अच्छा बंदा है, बाकी सारा अरे गन छोड़ यार, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको क्या कहा है, मैं किसी के ऊपर, किसी का नाम मैंने नाम लेना, ना मैंने किसी की डिस्कशन करनी है। मेरे साथ जिसने डिबेट करनी है वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाहौर के ऊपर बैठे, उसकी बात करें। बहुत हो गया। नहीं आप में कोई लाहौर बादशाह को- सलामत वाला वो तो नहीं है, कोई एटीट्यूड या ये वो चीजें वो तो नहीं आपके है सामने वैसे? ही है मेरे ख्याल से। मेरे नहीं पास मैंने देखा यार मेरे बड़ा पास जो मासूम- आता है मैं तो गाड़ी तक हमें छोड़ने हमें आता हूं। कितने साल हो गए, मतलब हम आई नो यू सिंस 12 years। हमें मैंने हमेशा आपको मासूम पाया है। इवन दो आप अगर लड़ते भी हो, हमें भाई भी बता रहे थे, मुझे भी पता है कि यार मैं मेरे साथ भी हम भी खैर मैं हुई है चलो हमारी। छोड़ो यार, वो सीन ये था economic यार, आप prosperity खुद की कहते हो बात यार सॉरी भी कर देते हो, मैंने ये वो सारी चीजें वो मैं ये नहीं समझ पाया कि यार आपसे, आप तो मासूम से यार एक प्यारे से खूबसूरत से टाइप के हो, तो ये सारी चीजें हुई कादरी, कैसे? ये सारी बुराइयां मेरे अंदर पिछले 1.5 हफ्ते में आई। हाँ ये तो है, मैं ये पूछता हूँ, ये मेरा भी सवाल है पिछले 1.5 हफ्ते में आई? यार। 10 साल का प्लान था आप लोगों नहीं का। नहीं, प्लान देखो, मैंने आपको फिर कहा मैन। नहीं हम ये सोच रहे थे कि यार ये जो मतलब क्लीन स्वीप विक्ट्री थी, अब भी मेरे ख्याल से कुछ अब अल्लाह चीज़ें ताला बदल- खैर करे जी। अल्लाह ताला खैर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अपनी लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि वो विजन का वोट देंगे और वो अपना हक का वोट देंगे, और हम बात करेंगे कारकर्दगी की। ठीक है, मैं बड़े क्लियर विजन के साथ इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ इंशाल्लाह ताला, अगर मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी सेध दी, कि लाहौर को टेक ऑफ कराना है। बहुत हो गया यार, तंग है लोग यार, बहुत बहुत तंग है, बहुत तंग है। कारोबार का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। मैं हकीकत में सियालकोट चैम्बर को देखो कहाँ ले गया अपने serious शहर कह रहा को। हूं। मैं आपसे मैं पूछता हूं, आपको serious कह रहा सियालकोट हूं। चैम्बर को देखो, शहर को कहाँ ले गया यार। हाँ वो बड़े काम दुबई है। चैम्बर को देखो क्या उन्होंने काम अपनी कर फ्लाइट भी यार, बना दी है, एयरपोर्ट बना दिया हम नहीं कर सकते यार। क्यों नहीं हम कर सकते? क्योंकि आप लोग चीफ प्रोटोकॉल ऑफिसर लाते हो, प्रेसिडेंट नहीं लाते। खुदा के वास्ते प्रेसिडेंट लाओ जो काम करे आपके लिए, बस यार, कर वो दो यार। आपका बड़ा भाई रहा, उसका बेचारे क्या बड़ा भाई रहा आपका, वो कौन? इतनी जिंदगी जिसके चीफ यार भाई तो है वो, आई रिस्पेक्ट हिम, मेरा दोस्त है। इज्जत कीजिएगा। मैंने कभी फ़हीम भाई के अलावा उनसे बात नहीं की, लेकिन अब क्या करें, उनकी मजबूरी है। मैं फ़हीम भाई से इंटरव्यू करूंगा, बिल्कुल मैं करूंगा, लाजमी करूंगा। बिल्कुल करें। बहरहाल नाजरीन, इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश है। मैं अली हुसाम को गुज़िश्ता 10-11 साल से मैं जानता हूँ, मासूम बंदा है। इवन दो मैं भी लड़ा हूँ, मैं खुद बड़ा लड़ाकर से तबीयत का हूँ, मैं लड़ता हूँ। अली मेरे साथ लड़ेगा, 5 मिनट बाद कॉल आ जाएगी, कादरी आई एम रियली वेरी सॉरी। मतलब हम दुनियादार लोग हैं ना, तो फिर वो एक बंदे को समझते हैं।
मतलब ये अच्छे मतलब बंदा अच्छा बंदा है कि अगर कोई गलती हो भी जाती है उसके ऊपर बैठ के उससे बात कर लो, समझा लो, समझ भी जाते हैं सारी चीज़ें। हर एक से अखलाक से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, शूम नहीं है, कंजूस नहीं है, हाथ भी खुला, दिल भी खुला, सारी चीज़ें। कुछ चीज़ें इस बार जो पॉलिटिकल सिनेरियो में हुई हैं, या ये कह लीजिए कि लाहौर का मुकद्दर है कि लाहौर की कुछ चीज़ें तकदीर बदलने वाली है। मुझे ये इंटरव्यू सुन के तो मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं सवाल नहीं कर पाया। मैं सिर्फ सुनता रहा हूँ कि एक बंदे का जो विज़न है ना, अगर वो ये है, हम ये बातें लिखते रहे हैं, हम ये बातें करते रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी जब हम उनके इश्यूज़ को, उनके प्रॉब्लम्स को देखते थे ना, उनका रोना देखते थे, वो तो रो रहे होते थे कि बेचारे कि ये। हम ये लिखते रहे कि यार ये इदारों को किरदार अदा करना चाहिए, ये जितनी ताजरों की तंजीमें हैं, जितने लीडर्स हैं, उनको बोलना चाहिए, उनको कहना चाहिए। फिर मैं सवाल इसलिए भी नहीं कर पाया कि मैंने अली हुसाम को देखा कि एक दफ़ा मिस्री शाह में वहाँ पे प्रॉब्लम हुई, अली हुसाम वहाँ पे जाके सड़क पे खड़ा हो गया, कहता कि वो क्या नाम है, जो बिल्डोज़र आ रहा था उसके सामने खड़ा हो गया। तो ठीक है, इस तरह के लोग हैं, फिर भाई कंधों पे उठाए, साफ बात है, फिर उनकी इज्जत करें। तो ये कल्चर अगर बदल जाता है तो ये डेफिनेटली इससे बिजनेस में रेवोल्यूशन आएगी, बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को भी हल किया जाएगा। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आएगा। एक रिक्वेस्ट है कि अब जो पॉलिसीज़ आई हैं कि फेसबुक पर कमेंट्स करने से, कमेंट का हमें जवाब भी देना पड़ता है, तो उसको शेयर भी लाजमी कर दिया करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।